आज के इस वीडियो में रिएक्ट नेटिव इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का पांचवा सीरीज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्वेश्चंस रिएक्ट नेटिव इंटरव्यू का क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ रिएक्ट नेटिव, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सुनिए। यूज फ्लैट लिस्ट इंस्टेड ऑफ स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू, जहाँ पर स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूआई पर, मोबाइल स्क्रीन पर। अगर कोई आइटम है जो बार बार रिपीट हो रहा है लिस्ट में है, तो उसको हम दिखाने के लिए स्क्रॉल व्यू यूज करते थे। तो स्क्रॉल व्यू की जगह पर हम फ्लैट लिस्ट का यूज करेंगे, ना कि स्क्रॉल व्यू। क्यों करते हैं फ्लैट लिस्ट? फ्लैट लिस्ट से क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका हम नेक्स्ट में डिस्क्राइब करने वाले हैं पूरा डिटेल से, विथ एग्जाम्पल के साथ। कोड भी उसका हम करके दिखाएंगे। दूसरा है अवॉइड अननेसेसरी रीरेंडर यूजिंग मेमोराइजेशन। मेमो मेमोजेशन का यूज करके हम स्क्रीन को रीरेंडर होने से हम क्या करते हैं, अननेसेसरी रीरेंडर से हम उसको बचा सकते हैं। अननेसेसरी रीरेंडर से क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस स्लो होगा। तो सपोज एग्जांपल है, मान के चलिए कुछ स्क्रीन्स ऐसे हैं या कुछ कंपोनेंट जिसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वह हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, मेमो का यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वह यूआई बार बार रिरेंडर हो रहा है। बार बार रिरेंडर से क्या होता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइज इमेज यूजिंग फॉर्मेट लाइक बीपी। ऑप्टिमाइज इमेज का हम यूज करेंगे जो कि जल्दी से लोड हो जाएगा, लोड होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे इमेज के लिए जेपीजी फॉर्मेट होता है, पीएनजी होता है, बेपी। बेपी बेपी हमें हमेशा प्रेफर करना चाहिए क्योंकि ये लाइट वेट होता है, यह कुछ केबी में काफ़ी साइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल हार्म्स इंजन जावास्क्रिप्ट इंजन फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो हार्म्स इंजन को इनेबल करना चाहिए जो कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अब ये कैसे करता है, इसका डिटेल्स में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। पहले जावास्क्रिप्ट इंजन पुराना यूज होता था, जो कि परफॉर्मेंस वाइज वो गुड नहीं था, अच्छा नहीं था। तो इसके लिए इन हर्म्स इंजन स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया रिएक्ट नेटिव के लिए। यूज नेटिव मॉड्यूल फॉर कंप्यूटेशनली हैवी टास्क। नेटिव मॉड्यूल का हम यूज करेंगे जहाँ पर ज़्यादा हमारा कंप्यूटेशनल की दृष्टि से ज़्यादा कुछ हो रहा है। ओके, तो और डिटेल्स में हम देखते हैं। देखिए हमारा ये एसकेएम ट्यूटोरियल हमने बनाया हुआ है, जो कि हमारा एक ब्लॉग है। तो इसमें यहाँ पे भी आपको अगर डिटेल्स बाद में रिवाइज करना का जरूरत पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा, आप इस लिंक पे जा करके आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो वाई यूज फ्लैट लिस्ट इंस्टीड ऑफ स्क्रॉल व्यू। तो स्क्रॉल व्यू की जगह पर हम फ्लैट लिस्ट का क्यों यूज करते हैं बताने जा रहे हैं कि फ्लैट लिस्ट और स्क्रॉल व्यू दोनों का यूज रेंडर लिस्ट को रेंडर करने के लिए यूज करते हैं। फ्लैट लिस्ट क्या होता है, काफ़ी एफिशिएंट है, लार्ज लिस्ट के लिए अच्छा होता है। बिकॉज रेंडर ओनली द विजिबल आइटम। ये क्या होता है, सिर्फ सारे आइटम एक बार रेंडर नहीं करता, सिर्फ स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे जितने आइटम विजिबल होते हैं सिर्फ उसको रेंडर करता। सपोज हमारे स्क्रीन्स में 1000 का लिस्ट हमें दिखाना है, 1000 में से 1000 को ये एक बार रेंडर नहीं करेगा, सिर्फ मोबाइल स्क्रीन में जितने आइटम्स विजिबल है उसको रेंडर करेगा और यह रिसाइकिल करते रहता है। तो दैट मीन्स ये पूरा मेमोरी कंज्यूम नहीं होगा, सिर्फ उतने साइज में हमेशा यह रिपीट होते रहता है। बट इसके विपरीत स्क्रॉल व्यू क्या करता, रेंडर ऑल आइटम्स एट वंस, एक बार में। सपोज मान के चलिए 500 या 1000 आइटम हम अगर डिस्प्ले करते हैं तो सबको एक साथ एक ही बार रेंडर कर देता है। तो उससे क्या होता है, काफ़ी ये मेमोरी कंज्यूम करता है। और इसमें ये भी इशू आ सकता है कि काफ़ी अगर जो लार्ज लिस्ट है, लंबा लिस्ट है, अगर मेमोरी में, मोबाइल में हमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, मेमोरी नहीं है, तो कभी कभार ऐप क्रैश भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हम दिखाते हैं, देखिए लिस्ट में। देखिए ये हमारा एक एप्लीकेशन से जो हमने बनाया है, स्क्रॉल व्यू और फ्लैट लिस्ट। स्क्रॉल व्यू का हम कोड दिखाते हैं। स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू का हम एग्जांपल सी, स्क्रॉल व्यू क्या क्या सिंपल हमने एक स्क्रॉल व्यू ले लिया और इसमें डेटा, डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट कर रहा है 1000, 1000 डेटा हमने लेकर के डिस्प्ले कर रहे हैं मोबाइल पर। तो रन करने के बाद देखिए स्क्रॉल व्यू का एग्जांपल सी। देखिए स्क्रीन लोड होने के बाद सी, ये जितने भी आइटम देख रहे हैं 1000 आइटम, ये स्क्रीन पर एक बार ही रेंडर हो गया स्क्रॉल व्यू में। तो इससे क्या हो रहा है, ये काफ़ी मेमोरी कंजम्पशन होता है और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी स्लो होगा। इसी के विपरीत हम फ्लैट लिस्ट में इसमें भी हमने एरे क्रिएट करा हुआ है।
एरे एरे क्रिएट किया है 1000 साइज का। 1000 के साइज का एरे क्रिएट करने के बाद इसको भी हम डिस्प्ले किए हुए हैं। इसको भी हम डिस्प्ले किए हैं। सी एग्जांपल हम दिखाते हैं फ्लैट लिस्ट का। तो इसमें देखें, सपोज अभी मोबाइल, हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर टोटल आइटम, विजिबल आइटम कितना, 18 आइटम है। तो सिर्फ 18 आइटम को ही ये रेंडर किया हुआ। जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो फिर से वो 18 आइटम को ये रिसाइकिल करके फिर उसको रेंडर करेगा। न कि सारे जितने भी 1000 आइटम है उसको एक बार ये क्या करता है, रेंडर नहीं करता है। तो जिससे ये परफॉर्मेंस वाइज काफी फास्ट होता है। और इनफाइनाइट लूप में भी अगर कुछ चलाना चाहते हैं तो वहां भी हमें दिक्कत नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल स्कॉल भी, स्कॉल भी का हम एग्जाम्पल यहाँ पर कोड करके हम भी यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इसमें क्या आ सकता है प्रॉब्लम, इट रेंडर ऑल आइटम्स 1000 आइटम सेट। जितने भी आइटम हम लिस्ट में लेते हैं, चाहे 1000 हो, 1 लाख हो, 5000 हो, तो सब क्या करता है ये एक बार ही रेंडर कर देता है। जिससे क्या होगा, कंज्यूमिंग ए लॉट ऑफ मेमोरी, मेमोरी काफी कंज्यूम होगा। परफॉर्मेंस इशू इसमें आएगा ही, क्योंकि स्लो रनिंग एंड पॉसिबल ऐप क्रैशेस। अगर हो सके कि मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा कर लिया और एनफ स्पेस नहीं है तो ऐप क्रैश होने के भी चांसेस है। हाई रैम कंजम्पशन, चूंकि सारे रैम में ये एक साथ जो रेंडर होता है तो रैम में काफ़ी मेमोरी कंजम्पशन होगा, जिससे लोअर इन डिवाइस में जिसका कैपेसिटी कम हो तो उस डिवाइस में ये इशू कर सकता है। तो इसीलिए हमें इसको भी यूज नहीं करना चाहिए फ्लैट लिस्ट। तो फ्लैट लिस्ट का भी हम एग्जांपल यहाँ पर दिखाया, मैं आपको रन करके भी दिखाया खुद में। इसका एडवांटेज क्या है, एफिशिएंट रेंडरिंग, इट रेंडर्स ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ आइटम विजिबल ऑन द स्क्रीन। जो आई जो स्क्रीन पर जितना विजिबल है सिर्फ उसी को रेंडर करता है। ऑटोमेटिकली वर्चुअलाइजेशन, इंटरनली यह वर्चुअलाइजेशन की हेल्प क्या करता है, आइटम को रिसाइकिल करते रहता है। एंड ड्यूज इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड इन मेमोरी, ये मेमोरी में सारे आइटम्स को एक बार स्टोर करके नहीं रखता है, वो जितना आइटम विजिबल है स्क्रीन को उसको रिसाइकिल करते रहता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, द ऐप रन स्मूथर, इससे क्या होगा, ऐप भी आपका स्मूथली रन होगा इवन दो की 1010 लाख ऑफ आइटम हो। सपोर्ट लेजी लोडिंग, ये इंटरनल लेडी लेजी लोडिंग यूज करता है, तो यू कैन इम्प्लीमेंट इनफिनाइट, जिसके चलते आप क्या, आप इनफिनाइट स्क्रॉलिंग में इसको यूज कर सकते हैं। इनफिनाइट स्क्रॉलिंग यूज करेंगे तो चूंकि मेमोरी आपका एक बार में कंज्यूम नहीं होगा, सारे आइटम्स को एक बार में ये रेंडर करता नहीं है, तो वो रिसाइकिल होती जाएगा। तो देखिए एडवांटेज हम यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में देखा है, रेंडर ऑल आइटम्स एट वंस, स्क्रॉल भी में यस, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। फ्लैट लिस्ट में एक बार रेंडर नहीं होता है, नो विजुअल आइटम ही ओनली रेंडर होता है, ये रिकमेंडेड है। परफॉर्मेंस फॉर लार्ज लिस्ट, लार्ज लिस्ट के लिए परफॉर्मेंस स्क्रॉल व्यू में स्लो होगा, फ्लैट लिस्ट में फास्ट होगा। मेमोरी यूजेज स्क्रॉल व्यू में काफ़ी हाई होता है, फ्लैट लिस्ट में ऑप्टिमाइज्ड, मतलब कम होता है। इनफिनाइट स्क्रॉलिंग के लिए स्क्रॉल इट्स वेरी डिफिकल्ट, फ्लैट लिस्ट आसान है। बेस्ट फॉर स्मॉल लिस्ट, 10 15 या 5 6 आइटम है तो उस केस में हम स्क्रॉल व्यू ले सकते हैं। बट लार्जर केस में हम फ्लैट लिस्ट का यूज करेंगे। तो स्क्रॉल व्यू किया है ओनली फॉर स्मॉल लिस्ट, 10 से 20 या 15 आइटम के लिए हम स्क्रॉल व्यू का यूज कर सकते हैं। लार्जर लिस्ट के लिए ऑलवेज विल प्रीफर फ्लैट लिस्ट। अब दूसरा पॉइंट जो हमने बताए थे, अवॉइड अननेसेसरी रीरेंडर्स इन रिएक्ट नेटिव विचिंग मेमोजेशन, मेमोजेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रीरेंडर, अननेसेसरी का जो रीरेंडर होता है उससे हम बच सकते हैं। कैसे, मेमोराइजेशन क्या करता है, हेल्प करता है परफॉर्मेंस में, मतलब अननेसेसरी रीरेंडर रीरेंडरिंग को यह सेव करता, बचाता है, क्योंकि यह उसको रिमेम्बर करके रखता है। अ जिससे हमारा स्लोनेस को इम्प्रूव करता है। और क्या कर, डीलिंग विथ लार्ज लिस्ट, एनिमेशंस के साथ फ्रीक्वेंसी अपडेट कंपोनेंट, जो ऐसा कंपोनेंट जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है, बार बार रिरेंडर होना, ऐसे कंपोनेंट्स को हम मेमोरेशंस के थ्रू रिमेंबर कर सकते हैं। इसका मेनली थ्री प्राइमरी टेक्निक्स है, रिएक्ट डॉट मेमो, यूज कॉलबैक। रिएक्ट डॉट मेमो मेमोराइज फंक्शनल कंपोनेंट को वो मेमोराइज करने, रिमेंबर करने के लिए हम रिएक्ट मेमो का यूज करते हैं। क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट अननेसेसरी का जो रिरेंडर हो रहा है तो उसको मेमोराइज के अंदर लिख देते हैं, ताकि वह सिर्फ अगर कुछ कंपोनेंट में या कुछ प्रॉप्स में हम चेंज करें तभी अपडेट हो, अननेसेसरी रेंडर ना हो। यूज मेमो, मेमो का यूज करके क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू टू अवॉइड कैलकुलेशंस, ऐसा कैलकुलेशंस जो कि हम यूज कर रहे हैं पेरेंट में, बट उसके चलते चाइल्ड में उसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट स्टिल चाइल्ड कंपोनेंट भी रिरेंडर हो रहा है,
ऐसे कैलकुलेशंस को हम यूज मेमो के इंसर्ट अगर लिखते हैं तो फिर वह रिडंडर नहीं होगा, वह कैलकुलेशंस बार बार नहीं होगा, सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। यूज कॉल बैक मेमोराइज फंक्शन सो दैट यू आर नॉट रिक्रिएट। कॉल बैक का यूज करके ऐसा फंक्शंस है जो कि बार बार रिक्रिएट हो रहा है, उससे हम बचा सकते हैं कॉल बैक का। एग्जाम्पल की मदद से देखिए, प्रिवेंट अननेसेसरी रिडंडर ऑफ कंपोनेंट्स। बाय डिफॉल्ट रिएक्ट रिडंडर्स रिडंडर अ कंपोनेंट व्हेन एवर इट पेरेंट्स रिडंडर। जब पेरेंट्स रिडंडर होता है तब इवन दो कि प्रॉप्स प्रॉप्स में हम कुछ चेंज नहीं कर रहे चाइल्ड में, बट वह फिर से रिरेंडर हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे करें? तो पहले विदाउट मेमो का यूज करके देखें प्रॉब्लम क्या रहा। एक चाइल्ड कंपोनेंट हमने क्रिएट करा, इसमें एक प्रॉप्स पास कर रहे हैं जो कि नेम है, और चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं एंड बटन। बटन पे हम ऑन प्रेस पे क्या कर रहे हैं, एक हम यूज स्टेट क्रिएट करा जो कि काउंटर वेरिएबल है, उसको हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। बट इस पे क्लिक करने के बाद चाइल्ड के प्रॉप्स को हम यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं, बट जैसे हम बटन प्रेस करते हैं काउंटर इंक्रीमेंट होता है, तो चाइल्ड कंपोनेंट भी रिरेंडर हो रहा है। इससे बचने के लिए, जो कि यहाँ अननेसेसरी, जो कि रिरेंडर नहीं होना चाहिए, तो इससे बचने के लिए मेमो का यूज करके हम बच सकते हैं। क्या रखा है, इंक्रीज द काउंट बटन क्लिक प्रिवेंट पेरेंट कंपोनेंट रिरेंडर। पेरेंट कंपोनेंट रिरेंडर हो रहा है, बट इवन दो नेम प्रॉप्स रिमेन अनचेंज। इवन दो चाइल्ड कंपोनेंट का नेम हमने चेंज नहीं करा, बट वो भी रेंडर हो रहा है। तो इससे बचने के लिए सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है। चाइल्ड कंपोनेंट को हम क्या किया, रैप करते हैं, किससे, रिएक्ट मेमो से रैप करते हैं, और उसमें हम प्रॉप्स में नाम पास कर रहे हैं। इस केस में अब क्या होगा कि चाइल्ड कंपोनेंट रिरेंडर नहीं होगा। अगर फिर से बटन क्लिक करते हैं तो सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट रिरेंडर होगा और चाइल्ड कंपोनेंट रिरेंडर नहीं होगा। सेम यूज मेमो कंप्यूटेशंस के लिए देखिए, यूज मेमो प्रिवेंट एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस। यहाँ कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटेड हैबिट टास्क नाम का एक हमने मेथड बनाया, जिसमें प्रॉप्स में एज ए नाम पास कर रहे हैं और कैलकुलेट करके ये हमें वैल्यू दे रहा है। हाँ, अब ये ऐप के अंदर क्या है, एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसमें हम एक वैल्यू लिया है, एक काउंट लिए हैं। यहाँ पर कंप्यूटर ऑन प्रेस पे हम काउंट सेट काउंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर कंप्यूटेड। इस केस में सिर्फ ऑन प्रेस करते हैं तो ऑन प्रेस पे हम सिर्फ काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पर कंप्यूटेड हैबिट टास्क नाम का जो मेथड हमारा, इसमें हम वैल्यू को कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल क्या कर रहा है, या बार बार रन हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, रिकम्प्यूट हो रहा है बार बार। इससे अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, इवन व्हेन अपडेट द अकाउंट कंप्यूट हैवी टास्क एग्जीक्यूट अननेसेसरी, जो कि हमें इसके वैल्यू में कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बट ये रन हो रहा है। तो उस रन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज मेमो। अगर ये कंप्यूटर हैवी टास्क टास्क को देखिए, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया, अगर यहाँ जो कैलकुलेशंस का काम यूज मेमो के इनसाइड हम कर डाल दें, तो अब क्या करेगा, यहाँ पर जो एरे में हम वैल्यू पास करें, तो अगर वैल्यू में कुछ चेंज होगा तब जा करके ये मेथड हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेट काउंट एग्जीक्यूट नहीं होगा ऑन प्रेस पे, चूंकि सेट वैल्यू वैल्यू में कुछ चेंज हुआ तो ये काउंट एग्जीक्यूट होगा। यूज मेमो कैचेज द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेड हैबिट टास्क, इट ओनली रिकम्प्यूट्स व्हेन द वैल्यू चेंज। अब वैल्यू चेंज हो रहा, तब जाकर हमारा क्या होगा, ये हमारा री चेंज होगा। यूज कॉल बैक, कॉल बैक भी हमारा क्या काम कर रहा। सपोज यहाँ पे एग्जांपल में हम क्या किए हैं, चाइल्ड कंपोनेंट में एक हम क्या कर रहे हैं, फंक्शंस पा रहे हैं, मेथड पढ़कर पास कर रहे हैं, जो कि हैंडल क्लिक है। हैंडल क्लिक है, हैंडल क्लिक जैसे यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में हैंडल क्लिक पास किए हैं बटन, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्या ऑन प्रेस पे कंट्रोल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बट ये हमारा मेथड क्या हो रहा है, रिक्रिएट हो रहा है बार बार, जबकि उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसे इससे बचने के लिए हैंडल क्लिक रिक्रिएटेड एवरी टाइम पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, बट हैंडल क्लिक मेथड भी रिक्रिएट हो रहा है। दिस कॉजेज चाइल्ड कंपोनेंट टू ऑलवेज रीरेंडर, जो ऑलवेज रीरेंडर हो रहा है उससे बचने के लिए हम क्या करें, यूज कॉल बैक यूज करें। अब क्या कर रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट यूज कॉल बैक, चाइल्ड कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं, रिएक्ट मेमो। रिएक्ट मेमो में सबसे पहले चीज मेमोराइज कर दिए हैं और हैंडल क्लिक इसमें पास कर दिए, ठीक है, ऑन प्रेस। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हैंडल क्लिक को यूज कॉल बैक से हम रैप कर दिए हैं, यहाँ पे पास कर दिए। तो अब क्या होगा, जब ऑन प्रेस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ये रिरेंडर हैंडल हैंडल क्लिक नाम का जो मेथड है ये हमारा रिक्रिएट नहीं होगा। सिंस यूज कॉलबैक रिटर्न द सेम फंक्शंस इंस्टेंस अनलेस डिपेंडेंसी चेंज, डिपेंडेंसी में अभी जो वैल्यू हम कुछ पास ही नहीं करें तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो वो हमारा फंक्शन रिक्रिएट होगा ही नहीं। सिंस हैंडल क्लिक डज नॉट चेंज, चाइल्ड कंपोनेंट डज नॉट रिरेंडर, चाइल्ड कंपोनेंट
रिडंडर नहीं होगा। इस तरह से हम मेमो का यूज करके हम अननेसेसरी रिडंडेंसी से बच सकते हैं। मेमो सेंस का यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म में हमने डिफरेंसेस बताया है। रिएक्ट मेमो का यूज कहाँ करते हैं? रिडंडर फंक्शनल कंपोनेंट को रिडंडिंग होने से हम क्या करते हैं, बचाते हैं। प्रॉप्स अगर चेंज नहीं हुआ तो हमारा ये मेथड रिडंडेंट नहीं होगा। रैपिंग अ प्योर फंक्शनल कंपोनेंट, प्योर फंक्शनल कंपोनेंट क्या करता है, यूज में रिएक्ट मेमो से हम रैप कर देते हैं। यूज मेमो का यूज हम एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस को एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस को कैच में हम दैट मीन्स रख लेते हैं उस सॉल्यूशंस को। अब बट रिकम्प्यूटिंग ड्राइव्ड वैल्यू, वो वैल्यू बार बार रिकम्प्यूट ना हो। यूज कॉलबैक प्रिवेंट फंक्शन रिकरेशन, फंक्शन रिकरेशन से प्रिवेंट करने के लिए यूज कॉलबैक यूज करते हैं। स्टॉप चाइल्ड कंपोनेंट जो कि हमने एग्जांपल की मदद से आपको बताया। अब नेक्स्ट था पॉइंट, व्हाट डज इनेबल हर्म्स इंजन। हर्म्स इंजन कैसे हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, इसका मतलब क्या है, तो वो देखिए। पहले के जमाने में क्या होता था, सी हर्म्स इज ओपन सोर्स। हर्म्स क्या है, एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट इंजन है जो रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस के लिए को ऑप्टिमाइज करने के लिए बनाया गया है, स्पेशली डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस। इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए बनाया है, ऐप के साइज को कम करने के लिए। स्टार्टअप टाइम, हम जो ऐप को रन करते हैं तो उसमें टाइम जो लगता है स्टार्टिंग में, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए। एंड्रॉइड पहले एंड्रॉइड में था, नो अभी iOS में भी, ये iOS के लिए भी ये इम्प्रूव करता है। अगर बाय एनेबलिंग हर्म्स इन रिएक्ट प्रोजेक्ट, इसमें इनेबल करके हम कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहा है कि वाई यूज हर्म्स इंजन, जो कि ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, जावा स्क्रिप्ट कोर जेएस इंजन, जावा स्क्रिप्ट कोर इंजन यूज हो जाता था, जो क्या करता था, विच इंटरप्रेट्स जावा एट रन टाइम, जो जावा रन टाइम में जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेट करता था, जिससे क्या होता था, स्लो स्टार्टअप टाइम। पार्सिंग द कंपाइलिंग जावास्क्रिप्ट ऑन लॉन्च, जावास्क्रिप्ट क्या करता था, लॉन्च के टाइम में पार्सिंग का काम करता था। हाई हायर मेमोरी कंजप्शन ड्यू टू जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन यूज करता था, जिससे मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होता था। परफॉर्मेंस का भी इशू था, खास करके एनिमेशंस और यूआई को अपडेट करने के लिए। अब ये अप्रूव हुआ, क्योंकि पहले डिफॉल्ट था जावा स्क्रिप्ट कोर इंजन जो था वो डिफॉल्ट था। अब पहले वो स्लोवर था, अब जो हर्म्स जो बनाया गया है वो फास्टर, क्योंकि ये प्री कंपाइल बाइट कोड को पहले प्री कंपाइल दैट मीन्स पहले रन टाइम से पहले सिर्फ कंपाइल के समय में क्या करता है, बाइट कोड में ही कन्वर्ट कर लेता है, प्री कंपाइल करके रख लेता है मेमोरी यूजेज। पर ये था जावा स्क्रिप्ट कोर इंजन जो था वो हायर मेमोरी कंज्यूम करता था, पर उसको ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज मेमोरी मैनेजमेंट की मदद से इस हर्म्स में उसको ऑप्टिमाइज किया गया, जो कि मेमोरी कम कंज्यूम होता, लोअर ऐप साइज पहले लार्ज होता था, स्मॉल एपीके साइज, उससे ये इसको रिड्यूस किया गया। गार्बेज कलेक्टर लेस एफिशिएंट था, अभी क्या लेटेस्ट वाला यूज करके जनरेशन गार्बेज कलेक्टर यूज करके उसको एफिशिएंट बनाया गया। परफॉर्मेंस वाइज पहले का जावास्क्रिप्ट कोर इंजन जो था पुअर था, अब बेटर परफॉर्मेंस ड्यू टू हर्म्स। अब हाउ टू इनेबल हर्म्स इन रिएक्ट नेटिव। अब रिएक्ट नेटिव में हम हर्म्स इंजन को इनेबल कैसे करेंगे, तो एंड्रॉइड में अलग प्रोसेस है, iOS में अलग है। तो एंड्रॉइड में क्या होता है, एक फोल्डर होता है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के अंदर ऐप डॉट बिल्ड डॉट गेटल में जाकर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट डॉट टी रिएक्ट में एरे में हम इनेबल हर्म्स इंजन इक्वल्स टू ट्रू नाम का बुलियन को इनेबल करते हैं, तो ये इनेबल हो जाएगा एंड्रॉइड। उसके बाद सीडी एंड्रॉइड फोल्डर में जाकर के क्लीन करके प्रोजेक्ट को फिर से अगर हम रन करते हैं, तो रन करने के लिए जो कमांड है npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड, और अगर ईएस बिल्ड के थ्रू करते हैं तो एक्सपो में ईएस प्रीव्यू के थ्रू रन करके हमारा हर्म्स इंजन इनेबल हो जाएगा। सिमिलर वे में हम्म सिमिलर वे में हम iOS में कैसे आर्म्स को इनेबल करते हैं, तो इसमें क्या है, यूज रिएक्ट नेटिव मॉडिफाइड टू इनेबल आर्म्स इंजन। इसमें भी सबसे पहले ओपन iOS फोल्डर में जाएंगे, उसमें एक पॉड फाइल होता है, पॉड फाइल में जाकर के हम ये लाइन, इस लाइन पर क्या करेंगे, यूज रिएक्ट नेटिव में पाथ कॉन्फ़िग रिएक्ट नेटिव पाथ आर्म्स इंजन इनेबल इक्वल्स टू ट्रू बोलियन ट्रू हम कर देंगे। ओके, उसके बाद जो है ना सी डी आई एस डायरेक्टरी में iOS डायरेक्टरी में जाकर के पॉड इंस्टॉल करके उसके बाद ऐप को रिबिल्ड करेंगे, तो ये हमारा कि हम इंजन इनेबल हो जाएगा iOS के लिए। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो कोड में हम जाकर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ऐप ऐप डॉट जेएस के अंदर जाकर के सिर्फ आप लिखिए हार्म्स इंटरनल एक रिएक्ट नेटिव के अंदर जो एक लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करके हम इनेबल और डिजेबल करके प्रिंट करके देखिए, अगर इनेबल प्रिंट कर रहा है दैट मीन्स इनेबल है, अगर नहीं प्रिंट कर रहा दैट मीन्स डिजेबल इनेबल नहीं होगा।
उसके बाद एक चीज यहाँ पर देखिए, हाँ हार्म्स वर्क इंटरनली कैसे काम करता है अहेड ऑफ टाइम। चूंकि अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन कंपाइलेशन इसका फॉलो हो जाता है, जो कि रन टाइम नहीं होता, तो कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट टू बाइट कोड एट बिल्ड टाइम। बिल्ड के टाइम में ही जावास्क्रिप्ट को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मशीन उसको समझ सकता है। तो वह रन टाइम इंटरप्रेशन, जो रन टाइम इंटरप्रेशन होने से बच जाता है। तो इस एडवांस में ये काम किया हुआ, स्वाभाविक है कि ये क्या होगा, फास्ट होगा। रिड्यूस ऐप स्टार्टअप टाइम, अब ऐप को स्टार्ट करने में जो पहले टाइम लगता था, अब ये चूंकि पार्सिंग का काम अब रन टाइम में नहीं होता, पहले सब कुछ हो गया है, इसीलिए फास्ट हो जाता है। गार्बेज कलेक्टर पहले ओल्डर यूज करते थे, अभी जनरेशन गार्बेज कलेक्टर यूज से इसका इम्प्रूविंग मेमोरी एफिशिएंसी में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। क्लीन अप अनयूज्ड मेमोरी, फास्टर प्रिवेंट ऐप स्लोनेस, ये सब की वजह से इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। प्री कंपाइल बाइट कोड, इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेटिंग, पहले क्या था, इंटरप्रेटिंग जावास्क्रिप्ट एवरी टाइम ऑलवेज हमेशा करता था। अब क्या कर रहा है, हार्म्स एग्जीक्यूट प्री कंपाइल बाइट कोड, मतलब पहले से कंपाइल किया हुआ और बाइट बाइट कोड में वो ऑलरेडी पहले से है, तो उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, तो मेक एजुकेशन फास्टर, जिससे एजुकेशन काफ़ी फास्टर हो जाता है। तो इससे और क्या बेनिफिट मिला, अब देखिए कह रहा है कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग हर्ब्स, तो हर्ब्स का इससे बेनिफिट क्या क्या मिला, फास्टर स्टार्टअप टाइम, स्टार्ट टाइम काफी फास्ट हो गया, रिड्यूस मेमोरी कंजम्पशन, मेमोरी भी कम कंज्यूम होने लगा, स्मॉलर जावास्क्रिप्ट बंडल साइज जो पहले एक लार्ज होता था वो भी छोटा हो गया, कम हो गया, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन लो एंड डिवाइस में भी परफॉर्मेंस अच्छा, दैट मीन्स ऐप हैंग नहीं करेगा, अच्छी तरह से चलेगा। इस तरह से आज का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चंस का मैंने एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल्स में दिया। आप लोग इसी तरह से इस वीडियो की सीरीज में बने रहिए, और हम लेटेस्ट क्वेश्चंस हम डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। देखने के बाद हो सके तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप पूछिए कि कहाँ पर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, किस टाइप का वीडियो चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए फिर इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।